गोलियां शरीर को छलनी कर सकती हैं, लेकिन उन सपनों को नहीं जो एक कौम ने अपनी जमीन को बचाने के लिए देखे हैं। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, सूरत बदलनी चाहिए, हो कहीं आग तो वो आग जलनी चाहिए। एक हंसता खेलता बस्तर लालचियों के भेंट चढ़ रहा है। आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। कृपया वीडियो अंत तक देखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या हिडमा सिर्फ एक नाम है या एक पूरी विचारधारा का प्रतीक? आइए जानते हैं नक्सलवाद और विकास। ऐसा क्यों हो रहा है कि आदिवासियों को अपने ही जल जंगल जमीन की लड़ाई 1910 से 2025 तक क्यों लड़नी पड़ रही है? आखिर क्यों आदिवासियों की पवित्र बस्तर आदिवासियों की रक्त से रक्तरंजित हो रही है? आखिर क्यों पैसा कानून का उल्लंघन हर अमीर कर रहा है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। दोस्तों, मैं ज्वाला सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक पूरा देखें। बस्तर के जननायक स्वर्गीय हिडमा मांझी, जिन्हें कुछ क्षेत्रों में हिडमा मुदामी के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि यह जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों के अटूट संघर्ष की गाथा है। जीवन परिचय, मिट्टी का सपूत। हिडमा जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, विशेषकर दक्षिण बस्तर के सुकमा बीजापुर क्षेत्र के एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण प्रकृति की गोद में हुआ, जहां उन्होंने बचपन से ही आदिवासियों के अधिकारों का हनन होते देखा। सादगी और नेतृत्व, वे अपनी सादगी और निस्वार्थ भाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी पद या प्रतिष्ठा का मोह नहीं किया, बल्कि हमेशा समुदाय के हितों को सर्वोपरि रखा। सांस्कृतिक रक्षक, वे गोंडी संस्कृति और परंपराओं के प्रखर संरक्षक थे। उनका मानना था कि आदिवासियों की पहचान उनकी संस्कृति और उनके जंगलों से जुड़ी है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया इनबॉक्स में लिखें। और हिडमा जी को अगर आप प्यार करते हैं तो चलिए जल्दी से एक लाइक कर दें। प्रमुख संघर्ष, जल जंगल जमीन की लड़ाई। हिडमा जी के संघर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। विस्थापन के विरुद्ध आवाज। बस्तर के खनिज संसाधनों पर बाहरी ताकतों और बड़े उद्योगों की नजर हमेशा से रही है। हिडमा जी ने आदिवासियों को उनके पूर्वजों की भूमि से बेदखल किए जाने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने गांवों में घूम घूम कर लोगों को संगठित किया। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटा सा काम और कर दीजिए, एक शेयर अगर नहीं किए हैं तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। जीवन परिचय, मिट्टी का सपूत। हिडमा जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, विशेषकर दक्षिण बस्तर के सुकमा बीजापुर क्षेत्र के एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण प्रकृति की गोद में हुआ, जहां उन्होंने बचपन से ही आदिवासियों के अधिकारों का हनन होते देखा। सादगी और नेतृत्व, वे अपनी सादगी और निस्वार्थ भाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी पद या प्रतिष्ठा का मोह नहीं किया, बल्कि हमेशा समुदाय के हितों को सर्वोपरि रखा। सांस्कृतिक रक्षक,
वे गोंडी संस्कृति और परंपराओं के प्रखर संरक्षक थे। उनका मानना था कि आदिवासियों की पहचान उनकी संस्कृति और उनके जंगलों से जुड़ी है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया इनबॉक्स में लिखें। तो चलिए जल्दी से एक लाइक कर दें। प्रमुख संघर्ष जल जंगल जमीन की लड़ाई। हिडमा जी के संघर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। विस्थापन के विरुद्ध आवाज। बस्तर के खनिज संसाधनों पर बाहरी ताकतों और बड़े उद्योगों की नजर हमेशा से रही है। हिडमा जी ने आदिवासियों को उनके पूर्वजों की भूमि से बेदखल किए जाने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने गांवों में घूम घूम कर लोगों को संगठित किया। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहां तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटा सा काम और कर दीजिए, एक शेयर अगर नहीं किए हैं तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। ग्राम सभा की मजबूती। उनका दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है। उन्होंने पेसा, PSA, कानून और ग्राम सभा के अधिकारों को जमीन पर लागू करने के लिए संघर्ष किया। उनका नारा था, हमारे गांव में हमारा राज। वनोपज और आर्थिक न्याय। तेंदुपत्ता, महुआ और अन्य वनोपज के संग्रहण में बिचौलियों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। उन्होंने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आदिवासियों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले। तो दोस्तों, हिडमा जी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए जल्दी से कर दीजिए। मानवाधिकारों की रक्षा। बस्तर में सुरक्षा बलों और अन्य संघर्षों के बीच पिस रहे मासूम आदिवासियों के मानवाधिकारों के लिए वे हमेशा खड़े रहे। फर्जी मुठभेड़ों और निर्दोषों की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध जताया। उनकी विरासत। स्वर्गीय हिडमा जी आज बस्तर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संघर्ष हिंसा पर नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता पर आधारित था। उन्होंने सिखाया कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना किया जाता है। बस्तर के जंगलों में आज भी उनकी यादें उन गीतों और कहानियों में जीवित हैं, जो संघर्ष और स्वाभिमान की बात करती हैं। तो दोस्तों, बस इंतजार है आप सबकी मदद की, कब आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते हैं। हिडमा का जन्म 1981 के आसपास सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ था। वह एक साधारण मुरिया आदिवासी परिवार से था। जब वह लगभग 14 से 15 साल का था, कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई के दौरान, तब वह नक्सलियों की बच्चों वाली विंग बाल संगम के संपर्क में आया। उस समय बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सरकारी सुविधाओं का अभाव था और नक्सली संगठन ही आदिवासियों के बीच पैठ बनाए हुए थे। वो घटना जिसने उसे मजबूर या प्रेरित किया। हिडमा के नक्सली बनने के पीछे कोई एक व्यक्तिगत बदले की घटना से ज्यादा क्षेत्रीय और वैचारिक परिस्थितियां जिम्मेदार मानी जाती हैं। जल जंगल जमीन का संघर्ष। हिडमा ने बचपन से देखा कि बाहरी लोग और सरकारी तंत्र जंगलों और जमीन पर कब्जा कर रहे थे। नक्सली कैडरों ने उसे यह समझाया कि उसकी संस्कृति और जमीन को केवल सशस्त्र संघर्ष, हथियार उठाकर ही बचाया जा सकता है। सशस्त्र गुटों का प्रभाव। उसके गांव पुवर्ती के आसपास नक्सलियों का मजबूत आधार था। हिडमा को शुरुआती दिनों में संगठन के बड़े नेताओं जैसे चलपति और नंबाला केशव राव ने प्रोत्साहित किया। उसे लगा कि वह अपने समाज के हक के लिए लड़ रहा है। प्रतिभा का उपयोग। हिडमा पढ़ने में तेज था और उसे स्थानीय रास्तों की गहरी समझ थी। नक्सली नेताओं ने उसकी इस प्रतिभा को पहचाना और उसे गोरिल्ला युद्ध, ग्योरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ाया। 3 तेजी से बढ़ता कद। हिडमा ने बहुत कम उम्र में अपनी रणनीति और क्रूरता से संगठन में जगह बना ली। वह PLGA, पीपल्स लिबरेशन ग्योरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना।
उसे 2010 के ताड़मेटला हमले, 76 जवानों की शहादत और 2013 के झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। वह माओवादी संगठन की सबसे ऊंची समिति, सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा और बस्तर का एकमात्र आदिवासी सदस्य बना। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वर्तमान स्थिति ताजा जानकारी। हालिया रिपोर्टों नवंबर 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे को मार गिराया है। हालांकि कुछ स्थानीय नेता और संगठन इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए यह नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। निष्कर्ष, हिड़मा का रास्ता किसी एक अचानक घटी घटना के बजाय बस्तर के पिछड़ेपन, आदिवासियों के प्रति सरकारी उपेक्षा और नक्सली विचारधारा के प्रभाव का परिणाम था। उसने आदिवासी हक और शोषण के खिलाफ हथियार उठाए और दशकों तक बस्तर में संघर्षरत रहा। हिड़मा के नक्सली बनने की असली वजह। हिड़मा के जीवन में कोई एक फिल्मी बदले की घटना जैसे परिवार का कत्ल नहीं थी, बल्कि वह परिस्थितियों और व्यवस्था की विफलता का परिणाम था। स्कूल और शिक्षा का अभाव। हिड़मा पढ़ने में बहुत होशियार था। वह सुकमा के जगरगुंडा के एक स्कूल में पढ़ता था। 90 के दशक के अंत में जब बस्तर में संघर्ष बढ़ा तो उसके इलाके के कई स्कूल बंद हो गए या ढह गए। शिक्षा का रास्ता बंद होने के कारण वह खाली हो गया और नक्सलियों के बाल संगम बच्चों की विंग के संपर्क में आ गया। सलवा जुडूम का प्रभाव। 2005 उदास स्माइली हिड़मा के बड़े नक्सली बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह सलवा जुडूम आंदोलन को माना जाता है। जब इस आंदोलन के दौरान गांवों में आगजनी और विस्थापन हुआ तो कई युवा, जिनमें हिड़मा भी शामिल था, डर और गुस्से के कारण जंगलों की ओर भाग गए। वहां नक्सलियों ने उन्हें यह कहकर हथियार थमा दिए कि अब केवल बंदूक ही तुम्हारी जान और जमीन बचा सकती है। पुवर्ती गांव की स्थिति। उसका गांव पुवर्ती एक ऐसा इलाका था जहां दशकों तक शासन, पुलिस, गवर्नमेंट की पहुंच शून्य थी। वहां केवल नक्सलियों का ही कानून चलता था। ऐसे माहौल में पलाबढ़ा लड़का स्वाभाविक रूप से उसी विचारधारा की ओर खिंचा चला गया। आखिर गलत कौन था? वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था। आखिर क्यों आदिवासियों को अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है? आखिर क्यों आदिवासियों के खून से पवित्र बस्तर की धरा रक्तरंजित हो रही है? हिड़मा, माड़वी हिड़मा के नक्सली बनने की कहानी बस्तर के उन अंधकारमय अध्यायों से जुड़ी है जहां व्यवस्था की अनदेखी ने एक साधारण युवक को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय सूत्रों और बस्तर के जानकारों के अनुसार उनके बचपन और किशोरावस्था की एक विशिष्ट घटना का जिक्र अक्सर आता है, जिसे पुलिस और प्रशासन ने अनसुना कर दिया था। वह घटना पुवर्ती गांव और जमीन का विवाद था। हिड़मा सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का रहने वाला था। कहा जाता है कि उसके परिवार के साथ एक जमीन और संपत्ति संबंधी विवाद हुआ था। पुलिस की बेरुखी। स्थानीय स्तर पर जब हिड़मा के परिवार के साथ अन्याय हुआ तो वे न्याय की गुहार लेकर तत्कालीन पुलिस चौकी और प्रशासन के पास गए। उस समय बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों की भाषा, गोंडी समझने वाले और उनकी समस्याओं को संजीदगी से लेने वाले अधिकारी बहुत कम थे। अनसुनी की गई पुकार। पुलिस ने उनके आवेदन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें बार बार चक्कर कटवाए गए। आदिवासियों के लिए अपनी जमीन ही उनका सब कुछ होती है, और जब कानून ने उनका साथ नहीं दिया तो हिड़मा के मन में व्यवस्था के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। नक्सलियों की जन अदालत। इसी दौरान नक्सलियों ने उनके गांव में अपनी पैठ बनाई। उन्होंने हिड़मा के परिवार को तुरंत न्याय, इंस्टेंट जस्टिस का भरोसा दिलाया और उनकी जमीन के मामले में दखल दिया।
नक्सलियों की जन अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे हिडमा को लगा कि पुलिस और सरकार से बेहतर नक्सली संगठन है। नक्सली बनने के पीछे के 3 मुख्य मोड़। स्कूल का बंद होना। हिडमा पढ़ने में बहुत तेज था और जगरगुंडा के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इलाके में बढ़ते संघर्ष और नक्सली गतिविधियों के कारण स्कूल बंद हो गया। शिक्षा का रास्ता बंद होते ही वह खाली हो गया और नक्सलियों के बाल संगम, बच्चों की विंग के सम्मोहित होता गया। सलवा जुडूम का दौर। 2005 उदास स्माइली। जब बस्तर में सलवा जुडूम नक्सल विरोधी जन आंदोलन शुरू हुआ और एक आदिवासी के सामने एक आदिवासी को खतरनाक हथियार सौंप दिया गया। यह एक खतरनाक साजिश था, जो एक भाई से दूसरे भाई को लड़वाने का। तो हिडमा के गांव पुवर्ती और आसपास के इलाकों में काफी अफरा तफरी मची। कई निर्दोष ग्रामीणों के घर जले। हिडमा ने अपनी आंखों से सरकारी तंत्र समर्थित इस आंदोलन की हिंसा देखी, जिससे उसका हृदय पूरी तरह कठोर हो गया। गोरिल्ला ट्रेनिंग। चूंकि वह स्थानीय भूगोल, जंगल के रास्तों को बहुत अच्छी तरह समझता था, इसलिए नक्सली नेताओं जैसे रामन्ना और गणपति ने उसे खास ट्रेनिंग दी। वह बहुत कम उम्र में हथियारों और युद्ध नीति में माहिर हो गया। क्या हिडमा अब भी जीवित है? जैसा कि आपने पहले गौर किया था, हिडमा के बारे में कई अफवाहें उड़ती रहती हैं। आधिकारिक तौर पर सुरक्षा बल उसे मोस्ट वांटेड मानते हैं और उसके सिर पर करोड़ों का इनाम है। वह अब भी बस्तर की बटालियन नंबर 1 का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता है। निष्कर्ष। हिडमा की कहानी यह दर्शाती है कि जब ग्रामीण इलाकों में पुलिस और न्याय व्यवस्था आदिवासियों की छोटी छोटी समस्याओं को अनसुना कर देती है, तो नक्सली संगठन सामने आ खड़ी होती है। नक्सली संगठन युवाओं को अपने संगठन में शामिल कर अपनी विचारधारा से लैस कर लेते हैं। बस्तर के इतिहास में सलवा जुडूम एक ऐसा अध्याय है जिसने हिडमा जैसे हजारों आदिवासी युवाओं की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह आंदोलन 2005 में शुरू हुआ था, जिसके सूत्रधार थे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, और इसका बस्तर की सामाजिक संरचना पर गहरा असर पड़ा। यहाँ उस दौर के और बस्तर के अन्य नायकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. सलवा जुडूम शांति का कारवां या विनाश का मोड़। सलवा जुडूम का गोंडी भाषा में अर्थ है शांति का कारवां। इसकी शुरुआत जून 2005 में बस्तर के आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में हुई थी। उद्देश्य आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ खड़ा करना ताकि वे खुद अपने गांवों की रक्षा कर सकें। सशस्त्र बल एसपीओ सरकार ने स्थानीय युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के रूप में भर्ती किया और उन्हें थ्रिलर 303 बंदूकें दी। यह एक साजिश था। भाई से भाई को लड़ाया गया। विस्थापन का दौर। संघर्ष इतना बढ़ा कि 600 से अधिक गांवों को खाली करा लिया गया। लगभग 50,000 आदिवासियों को राहत शिविरों रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर होना पड़ा। इस संघर्ष का हिडमा पर भी असर पड़ा। इसी उथल पुथल के दौरान हिडमा जैसे युवाओं ने देखा कि उनके अपने ही लोग एसपीओ बनाम नक्सली एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सुरक्षा बलों और सलवा जुडूम कार्यकर्ताओं की कार्रवाई से डरे हुए कई युवक जंगल भाग गए और नक्सलियों के कट्टर कैडर बन गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित करते हुए बंद करा दिया, क्योंकि नागरिकों को बिना उचित ट्रेनिंग के हथियार देना खतरनाक पाया गया। बस्तर के अन्य महान आदिवासी नायक। बस्तर का संघर्ष केवल आधुनिक नहीं है, यहाँ सदियों से बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह हुए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख नायकों का परिचय दिया गया है। गुंडाधुर धुरवा भूमकाल विद्रोह 1910। वे बस्तर के सबसे बड़े लोकनायक माने जाते हैं।
1910 के भूमकाल विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। संघर्ष अंग्रेजों द्वारा वन संसाधनों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ उन्होंने नेतानार गांव से विद्रोह शुरू किया। प्रतीक उन्होंने गांवों में संदेश भेजने के लिए लाल मिर्च और आम की टहनियों का इस्तेमाल किया था। शहीद वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति। सोना खान छत्तीसगढ़ के जमींदार थे। उन्होंने अकाल के समय अनाज की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के गोदाम लूटकर गरीबों में अनाज बांट दिया था। उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता है। शहीद गेंद सिंह परलकोट विद्रोह 1825। बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों और मराठों के प्रवेश के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका था। उन्हें 1825 में फांसी दे दी गई थी। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। आज का बस्तर 100 साल पुराने संघर्ष और आधुनिक नक्सलवाद के बीच खड़ा है। विकास बनाम विनाश, जहां एक तरफ सड़कें और स्कूल बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जल जंगल जमीन को लेकर अविश्वास अब भी बना हुआ है। जागरूकता। अब बस्तर का युवा बंदूक के बजाय कलम और कानून जैसे PSA कानून के जरिए अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। मगर आज भी बड़े बड़े कारपोरेट जगत की घुसपैठ जारी है। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन पर नेताओं की और कारपोरेट जगत के लोगों की लालच भरी नजर है। आखिर क्यों नेता जनता की आवाज दबाना चाहते हैं? निष्कर्ष। हिडमा की कहानी बस्तर के उस दर्द को बयां करती है जहां न्याय की उम्मीद में हुई देरी और व्यवस्था की चूक ने एक भटके हुए युवक को आतंक का चेहरा बना दिया। वहीं गुंडाधुर जैसे नायक हमें याद दिलाते हैं कि अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए संघर्ष की जड़ें बस्तर में बहुत गहरी हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और जानकारी हिडमा जी के बारे में हो तो इनबॉक्स में लिखें। और वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मानवाधिकारों की रक्षा। बस्तर में सुरक्षा बलों और अन्य संघर्षों के बीच पिस रहे मासूम आदिवासियों के मानवाधिकारों के लिए वे हमेशा खड़े रहे। फर्जी मुठभेड़ों और निर्दोषों की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध जताया। उनकी विरासत। स्वर्गीय हिडमा जी आज बस्तर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संघर्ष हिंसा पर नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता पर आधारित था। उन्होंने सिखाया कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना किया जाता है। बस्तर के जंगलों में आज भी उनकी यादें उन गीतों और कहानियों में जीवित हैं, जो संघर्ष और स्वाभिमान की बात करती हैं। तो दोस्तों, बस इंतजार है आप सबकी मदद की, कब आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, आज बस आप सबका साथ यहीं तक रहा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका साथी ज्वाला सिंह, चांपा, छत्तीसगढ़। गोलियां शरीर को छलनी कर सकती हैं, लेकिन उन सपनों को नहीं जो एक कौम ने अपनी जमीन को बचाने के लिए देखे हैं।